राम 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 नारायण नारायण। संबंध संसार मात्र के दो रूप हैं, पदार्थ और क्रिया। इनमें आसक्ति होने से ये दोनों ही पतन करने वाले होते हैं। अतः पदार्थ अर्पण करने की बात पूर्व श्लोक में कह दी और अब आगे के श्लोक में क्रिया अर्पण करने की बात कहते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। व्याख्या: भगवान का ये नियम कि जो जैसे मेरी शरण लेते हैं मैं वैसे ही उनको आश्रय देता हूं। चौथा अध्याय 11वां श्लोक। जो भक्त अपनी वस्तु मेरे अर्पण करता है मैं उसे अपनी वस्तु देता हूं। भक्त तो सीमित ही वस्तु देता है पर मैं अनंत गुणा करके देता हूं। परंतु जो अपने आप को ही मुझे दे देता है मैं अपने आप को उसे दे देता हूं। वास्तव में मैंने अपने आप को संसार मात्र को दे रखा है और सबको सब कुछ करने की स्वतंत्रता दे रखी है। अगर मनुष्य मेरी दी हुई स्वतंत्रता को मेरे अर्पण कर देता है तो मैं भी अपनी स्वतंत्रता को उसे अर्पण कर देता हूं। मैं उसके अधीन हो जाता हूं। इसलिए यहां भगवान उस स्वतंत्रता को अपने अर्पण करने के लिए अर्जुन से कहते हैं, यत् करोषि। यह पद ऐसा विलक्षण है कि इसमें शास्त्रीय, शारीरिक, व्यावहारिक, मानसिक, पारमार्थिक आदि यावन मात्र क्रियाएं आ जाती है। भगवान कहते हैं कि तू इन संपूर्ण क्रियाओं को मुझे अर्पण कर दे। इसका तात्पर्य तू खुद ही मेरे अर्पित हो जा तो तेरी संपूर्ण क्रियाएं स्वतः ही मेरे अर्पित हो जाएंगी। अब आगे भगवान उन्हीं क्रियाओं का विभाग करते हैं। यदश्नासि, इस पद के अंतर्गत संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं लेनी चाहिए। शरीर के लिए तू जो भोजन करता है, जल पीता है, कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, औषधि सेवन करता है, कपड़ा पहनता है, सर्दी गर्मी से शरीर की रक्षा करता है, स्वास्थ्य के लिए समयानुसार सोता और जागता है, घूमता फिरता है, शौच स्नान करता है, आदि सभी क्रियाओं को तू मेरे अर्पण कर दे। ये शारीरिक क्रियाओं का पहला विभाग। यज्जुहोषि, इस पद में यज्ञ संबंधी सभी क्रियाएं आ जाती हैं, अर्थात साकल्य सामग्री इकट्ठी करना, अग्नि प्रकट करना, मंत्र पढ़ना, आहुति देना आदि सभी शास्त्रीय क्रियाएं मेरे अर्पण कर दे। ददासियत, तू जो कुछ देता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की आवश्यकता पूर्ति करता है, आदि आदि जो कुछ शास्त्रीय क्रिया करता है वो सब मेरे अर्पण कर दे। यत् तपस्यसि, तू जो कुछ तप करता है अर्थात विषयों से अपने इंद्रियों का संयम करता है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रसन्नता पूर्वक सहता है और तीर्थ, व्रत, भजन, ध्यान, जप, कीर्तन, श्रवण, मनन, समाधि आदि जो कुछ पारमार्थिक क्रिया करता है वो सब मेरे अर्पण कर दे। उपर्युक्त तीनों पद शास्त्रीय और पारमार्थिक क्रियाओं का दूसरा विभाग है। तत्कुरुष्व मदर्पणम, यहां भगवान ने परस्मैपदी क्रिया कुरु क्रियापद न देकर आत्मेपदी कुरुष्व क्रियापद दिया है। तात्पर्य यह हुआ कि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा
तो मेरी कमी की पूर्ति हो जाएगी, ये बात नहीं है। किंतु सब कुछ मेरे अर्पण करने पर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, अर्थात तेरा मैं और मेरापन सब खत्म हो जाएगा, जो कि बंधन कारक है। सब कुछ मेरे अर्पण करने के फलस्वरूप तुझे पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, जिस लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ संभव है ही नहीं, और जिस लाभ में स्थित होने पर बड़े भारी दुख से विचलित नहीं किया जा सकता, जहां दुखों के संयोग का अत्यंत वियोग है, ऐसा लाभ तुझे प्राप्त हो जाएगा। 6 का 22-23। इस श्लोक में यद पद 5 बार कहने का तात्पर्य है कि एक एक क्रिया अर्पण करने का भी अपार महात्म्य है। फिर संपूर्ण क्रियाएं अर्पण की जाए तब तो कहना ही क्या है। विशेष बात 26वें श्लोक में तो भगवान ने पत्र पुष्प आदि अर्पण करने की बात कही, जो कि अनायास अर्थात बिना परिश्रम के प्राप्त होते हैं, परंतु इसमें कुछ न कुछ उद्योग तो करना ही पड़ेगा। सुगम से सुगम वस्तु को भी भगवान के अर्पण करने का नया उद्योग करना पड़ेगा। परंतु इस 27वें श्लोक में भगवान ने उससे भी विलक्षण बात बताई कि कोई नए पदार्थ नहीं देने, कोई नई क्रिया नहीं करनी है, कोई नया उद्योग भी नहीं करना है। प्रत्युत हमारे द्वारा जो लौकिक पारमार्थिक आदि स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, उनको भगवान के अर्पण कर देना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के लिए किसी वस्तु और क्रिया विशेष को अर्पण करने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत खुद को ही अर्पित करने की जरूरत है। खुद अर्पित होने से सब क्रियाएं स्वाभाविक भगवान के अर्पण हो जाएंगी, भगवान की प्रसन्नता का हेतु जो हो जाएंगी। जैसे बालक अपनी मां के सामने खेलता है, कभी दौड़कर दूर चला जाता है, फिर दौड़कर गोद में आ जाता है, कभी पीठ पर चढ़ जाता है, आदि जो कुछ क्रिया बालक करता है, उस क्रिया से मां प्रसन्न होती है। मां की इस प्रसन्नता में बालक का मां के प्रति अपनेपन का भाव ही हेतु है। ऐसे ही शरणागत भक्त का भगवान के प्रति अपनेपन का भाव होने से भक्त की प्रत्येक क्रिया से भगवान को प्रसन्नता होती है। यह करोषि क्रिया के साथ सामान्य यद पद देने से अर्थ यह बनता है कि तू जो कुछ करता है, ऐसा कहने से निषिद्ध क्रिया भी आ सकती है, परंतु अंत में तत्कुरुष्व मदर्पणम, वह मेरे अर्पण कर दे, ऐसा जो शब्द आया है। क्योंकि जो चीज या क्रिया भगवान के अर्पण की जाएगी, वह भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के अनुकूल ही होनी चाहिए। जैसे किसी त्यागी पुरुष को कोई वस्तु दी जाएगी तो उसके अनुकूल ही दी जाएगी, निषिद्ध वस्तु नहीं दी जाएगी। ऐसे ही भगवान को कोई वस्तु या क्रिया अर्पण की जाएगी तो उनके अनुकूल विहित वस्तु या क्रिया ही अर्पण की जाएगी, निषिद्ध तो नहीं की जाएगी। कारण कि जिसका भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है, उसके द्वारा न तो निषिद्ध क्रिया होने की संभावना है और न निषिद्ध क्रिया अर्पण करने की संभावना है। अगर कोई कहे कि हम तो चोरी आदि निषिद्ध क्रिया भी भगवान के अर्पण करेंगे, तो यह नियम हुआ कि भगवान को दिया हुआ अनंत गुण हो करके मिलता है, इसलिए अगर चोरी आदि निषिद्ध क्रिया भगवान के अर्पण करोगे तो उसका फल भी अनंत गुणा हो करके मिलेगा, अर्थात उसका सांगोपांग दंड भोगना पड़ेगा। परिशिष्ट भाव, आदर पूर्वक देना, उसी की वस्तु उसी को देना अर्पण कहलाता है। भगवान ने पदार्थों को तो देने की बात कही है, प्रयच्छति, क्रियाओं को अर्पण करने की बात बताइए, तत्कुरुष्व मदर्पणम, क्योंकि क्रियाएं दी नहीं जाती हैं।
ज्ञान योगी तो संसार के साथ मानवीय संबंध का त्याग करता है, पर भक्त एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानता ही नहीं। दूसरे शब्दों में ज्ञान योगी मैं और मेरे का त्याग करता है तथा भक्त तू और तेरे को स्वीकार करता है। इसलिए ज्ञान योगी पदार्थ और क्रिया का त्याग करता है तथा भक्त पदार्थ और क्रिया को भगवान के अर्पण करता है, उनको अपना न मानकर भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है। जिस वस्तु में मनुष्य की सत्यत्व एवं महत्व बुद्धि होती है उसको मिथ्या समझकर यूं ही त्याग देने की अपेक्षा किसी व्यक्ति के अर्पण कर देना, उसकी सेवा में लगा देना सुगम पड़ता है। फिर जो परम श्रद्धास्पद परम प्रेमास्पद भगवान है उनको अर्पण करने की सुगमता का तो कहना ही क्या है। दूसरी बात, त्यागी को त्यागी का अभिमान भी आ सकता है, पर अर्पण करने वाले को अभिमान नहीं आ सकता, क्योंकि जिसकी वस्तु है उसको देने से अभिमान कैसे आएगा। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। संपूर्ण वस्तुएं सदा से ही भगवान की हैं, उनको भगवान के अर्पण करना केवल अपनी भूल मिटाना है, क्योंकि हमने भूल से ही उनको अपना माना था। भूल मिटने पर अभिमान नहीं होता, प्रत्युत प्रसन्नता होती है। संसार को भगवान का मानते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, संसार लुप्त हो जाता है, संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और वास्तव में संसार की सत्ता है भी नहीं, प्रत्युत भगवान ही रह जाते हैं जो वास्तव में है। अतः संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए भक्त को विवेक की जरूरत नहीं है, वह संसार से संबंध विच्छेद नहीं करता है, प्रत्युत उसको भगवान का और भगवान का स्वरूप मानता है, क्योंकि अपरा प्रकृति तो भगवान की है ही। स्वयं भगवान ने भी कहा है 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में।